नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA और गन्ना प्रवीक्षक के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो AGTA का सिलेबस है वही सेम सिलेबस जो है आपके गन्ना प्रवीक्षक का भी है। फिलहाल पिछली बार जो प्रश्न आए हुए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, वो अलग अलग थे लेकिन सिलेबस सेम था। तो इस बार भी वही रहने वाला है। तो एक एक करके हम जो है सिलेबस को पूरा देखेंगे। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग का कुछ सिलेबस क्लियर नहीं हो पाता है और मैथ और साइंस का सिलेबस नहीं क्लियर हो पाता है। तो हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। फिलहाल उसमें हिंदी और जो है सामान्य ज्ञान का सिलेबस तो पूरा विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन मैथ, साइंस और जो है रीजनिंग का सिलेबस टॉपिक वाइज नहीं दिया है। तो हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे सारा। तो आप जो है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये PDF भी हम आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अथवा लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है क्या क्या है, देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले इसमें है आपतित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। आप देख सकते हैं पिछली साल जो है यहाँ से एक पैराग्राफ देके 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखा हुआ कितना पूछा गया था। फिर आते हैं आप शासकीय, अर्धशासकीय तथा व्यक्ति व्यावसायिक समस्याओं से निराकरण हेतु पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र अर्थात जो है पत्र लेखन से आपके पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आगे बढ़ने के क्रम में आप आएंगे तो यहाँ पे वर्ण एवं ध्वनि विचार, इसमें क्या क्या आता है, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान का प्रयोग और ध्वनियों का वर्गीकरण। पिछली बार इस यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने हिसाब से ये भी क्लियर चीज़ें कर सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में आता है शब्द रचना, जिसमें आपका आता है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो पिछली बार संधि से यहाँ देख सकते हैं 2 प्रश्न पूछे गए हैं, समास से 1, उपसर्ग और प्रत्यय से 1 प्रश्न पूछा गया। फिर आगे बढ़ेंगे, आएगा अपना शब्द प्रकार। तो शब्द प्रकार में आपका तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, शब्दनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संबंधबोधक और विस्मयादक बोधक निपात। ये सारे टॉपिक हैं। कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है इसको आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आता है आपका शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपका पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, समानार्थी शब्द का विवेक, ठीक है, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली आदि प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। शब्द शुद्धि, ये सारे टॉपिक आप में हैं। यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इसको आप देख भी सकते हैं। फिर आता है व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें आपका है कौन कौन सा टॉपिक देख सकते हैं, परसर्ग है, लिंग, वचन, काल, वृत्त, पक्ष और वाच्य। सारे से लगभग 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। वाक्य रचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 ना 1 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। फिर है विराम चिन्ह, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। अनुवाद है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो इतने टॉपिक आप में दिए गए हैं। आप लोग जैसा जानते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या अभी तक हमारे चैनल पे कंप्लीट करा दिया गया है। वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आपको करा दी गई हैं, ठीक है। और भी लगभग हमें लगता है कि 70% कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ें रटने वाली हैं वही बची हुई हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, इन सब चीज़ों को हम पढ़ाएंगे ही। कुछ चीज़ें जो आपको बताने लायक हैं, जो कनेक्ट करके मतलब एक साथ बताने लायक है, वो बताया जाएगा। बाकी चीज़ें आप खुद से
करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, ये है रीजनिंग का पार्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिक्कत बच्चों को यहीं पे है कि सर रीजनिंग का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे लिख दिए हैं कि ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि वहाँ पे टॉपिक नहीं क्लियर हो पाता है। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, और लगभग इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। तो एक एक देखिए, समझते हैं। सबसे पहला है सांकेतिक एवं जो है कूट भाषा। सांकेतिक एवं कूट भाषा, जिसको कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से तो कोई ऐसा परीक्षा हो जिसमें आपका रीजनिंग का टॉपिक हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ना पूछे जाएं। तो पिछली बार देख सकते हैं टीए गणना पर्यवेक्षक में 5-5 प्रश्न पूछे गए। एनोलॉगी, जिसको सादृश्य परीक्षण बोलते हैं, 4 प्रश्न टीए में, 2 प्रश्न गणना पर्यवेक्षक में। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, 2 प्रश्न टीए में, 1 प्रश्न आपके गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया। वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, 1 प्रश्न पूछा गया यहाँ से टीए में। अच्छा श्रृंखला देख सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न यहाँ से। क्रम परीक्षण, जिसको रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं, 1 प्रश्न टीए में पूछा गया था। दिशा से, दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो हर बार प्रश्न आता है। 2 प्रश्न टीए में, 4 प्रश्न आपके गणना पर्यवेक्षक में पूछे गए। रक्त संबंध, 3 प्रश्न, 1 प्रश्न यहाँ पे। गणितीय संक्रियाएं, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं कि गुणा का भाग कहा जाए, भाग को गुणा कहा जाए, इस टाइप के प्रश्न, 2 प्रश्न टीए में, 2 प्रश्न गणना पर्यवेक्षक में। लॉजिकल बैंड डायग्राम, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे गए। गणितीय रीजनिंग, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछे गए। ये सारा आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको लगभग जो है आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके उस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फिर आप आगे आएंगे कि सार्थक क्रम, ठीक है, अंक श्रृंखला, यहाँ से प्रश्न आपको देख सकते हैं कितने पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जो है 2 प्रश्न टीए में पूछा गया। फिर इसके बाद आपका टॉपिक है न्याय निगमन, न्याय निगमन और आंकड़ों जो है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों का पर्याप्तता, 4 प्रश्न पूछे गए पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर, ठीक है, घड़ी, यहाँ से पिछली बार प्रश्न नहीं पूछा गया था लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। घनघनाभ पाशा, चित्र श्रृंखला, चित्र सादृश्यता और चित्र वर्गीकरण, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना सा ही ये जो शुरू के लगभग 15 हैं, ठीक है, 15-16 जो हैं, 16 टॉपिक अगर आप कर लें तो आप मान के रीजनिंग में आप जो है लगभग 90% आप कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपको करा भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका हिंदी और रीजनिंग का हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका जो है साइंस के पार्ट में आते हैं। साइंस में 3 पार्ट में आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान। उसी आधार पर हम आपको टॉपिक भी बताएंगे। तो पहले भौतिक विज्ञान के देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ और मापन, यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। ध्वनि, तरंग, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिकी बल, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, ऊष्मा, विद्युत, आधुनिक भौतिकी और विविध देख रहे हैं। ज़्यादा नहीं, आपको 10 टॉपिक 11 टॉपिक बताया गया है और यहाँ से आपके ही मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। वैसे भौतिक विज्ञान में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वही टॉपिक पढ़ना लिखना है जहाँ से हमको प्रश्न देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे रसायन विज्ञान के क्रम में। रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, रेडियोक्टिकता, धातु, धातु, उपधातु, मिश्र धातु, कोलाइडी विलयन, संयोजकता, अम्ल, क्षार, लवण, अल्कोहल, पेट्रोलियम, तेल, साबुन, अपमार्जक, ठीक है, प्लास्टिक, रबड़, विस्फोटक, सीमेंट, ईंधन, कार्बनिक यौगिक, आवासानी और विविध। इसमें से आप जानते हैं कि आपको कोलाइडी विलयन तथा मूल धारणा तक अभी तक हमने करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जाके इन सारों को देख सकते हैं और आने वाले दिनों में जनवरी से आपकी क्लास प्रॉपर करेंगे और इसको फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, या जनवरी में ही कोशिश है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान के क्रम में। जीव विज्ञान अभी हमने नहीं स्टार्ट किया है, जनवरी से ये भी क्लास चलेगी। इसमें हम टॉपिक को देख सकते हैं। जीव विज्ञान का परिचय, कोशिका एवं कोशिकांग, विषाणु, जीवाणु, कवक एवं ईस्ट, पादप, लाइकेन, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन्स। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना वाला, मानव से जो संबंधित है। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं जिनमें है मानव का भोजन, ठीक है, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त प्रसंचरण तंत्र और प्रजनन तंत्र। जितना ये तंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क है, रोग है, एंजाइम, जैव विकास, आनुवंशिकता और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पूछा जाता है ना कि कीटों का अध्ययन किस में हम करते हैं, तो एंटोमोलॉजी। इस टाइप के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया साइंस का टॉपिक। हम आगे बढ़ेंगे मैथ में। मैथ में देखिए उसमें दिया है कि अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, सिंप्लीफिकेशन आता है, फिर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ESI है जिसको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या साधारण ब्याज, CI है आपका कंपाउंड, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, मिश्र धन, अरे जो बोलते हैं टाइम ऑन वर्क, कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस, कार्य और दूरी, समय और दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एवरेज, CISI तो हो गया। और यहाँ पे आपका पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं कि पार्टनरशिप मतलब वो क्या नाम उसको साथ, अभी तो पार्टनरशिप का मतलब होता है सहयोग में जो काम करते हैं कि 4 लोग मिलकर इतना इतना पैसा लगाए, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, LCM, SCF, घातांक, करड़ी और घन, ये सारे टॉपिक हैं। आप और भी कभी कभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है जिसमें अलजबरा है, त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग को भी हम थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देंगे। और ज्यामिति से भी कभी कभी प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये जो ब्लैक पेन से लिखा है यहाँ तक मतलब पूरा आपका 16-15 तक 15 टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, इतना कर लेंगे तो आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आता है सबसे बड़ा जो कि है सामान्य ज्ञान का। यहाँ से आपका 25% कवर होता है सामान्य ज्ञान, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है। जितना अभी आपने तीनों देखा, तीनों में जितना पढ़ना है उतना इसको अकेले पढ़ना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इसको करना है कि उन तीनों को ज़्यादा पढ़ें, इसको थोड़ा कम भी समय देंगे तब भी चलेगा। जिनका वो चीज़ हो चुका, मैं बार बार ही कहता हूँ कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और साइंस पे आप ध्यान दीजिए ज़्यादा, वो सिलेक्शन देगा आपको। जिनका वो तीनों चीज़ मजबूत है तो इस पे लोग समान ज्ञान पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समान ज्ञान को आपको छोड़ना है, लेकिन इसको जो है एक निश्चित समय देना है, कम समय देना है, तीनों को ज़्यादा देना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान, यूपीजी के पूरा 100% आपका कंप्लीट करा दिया गया है, उससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में आप देख सकते हैं 3 है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन, आधुनिक। आधुनिक से ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी 100% कवर करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भारतीय राजनीति एवं संविधान व्यवस्था, ये भी कंप्लीट है। तो मैक्सिमम चीज़ें आप देख सकते हैं करा दी गई हैं। जो चीज़ें बची हुई हैं उसको भी करा दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की आएगा आपका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि है करंट अफेयर, ठीक है। और फिर आता है कृषि। तो कृषि से संबंधित प्रश्न पिछली बार जो है जीके में तो 50% प्रश्न पूछे गए थे, इस बार देखना होगा कितना पूछे जाएंगे। तो कृषि भी, कृषि का पेपर है तो कृषि के प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो आप अगर देखते हैं ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में आपको हम लोगों ने कितना टॉपिक करा दिया गया आप देख सकते हैं। एक आपका हो गया यूपीजी के, एक टॉपिक हो गया, ठीक है। भूगोल 2 टॉपिक हो गया, राजनीति 3 टॉपिक हो गया, और जो है कृषि आपका स्टार्ट ही है। तो 4 टॉपिक आपके चल ही रहे हैं। उसको जो है 3 टॉपिक तो समाप्त हो गए हैं, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मतलब बचा हुआ है, उसको भी करा दिया जाएगा। बाकी अब हिस्ट्री की क्लास आपको जनवरी से प्रॉपर रूप से देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को अब जो इसके सिलेबस को लेके टॉपिक वाइज जो सिलेबस चाहिए था आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल गया है। तो आप लोग इसको जो है या तो लिख लें या तो प्रिंट करा के अपने पास रख लें। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज़ अंत में ये कहना चाहेंगे कि आपको पूरा जो है तैयारी इस न्यू एकेडमी ऑफिशियल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य कर लें और मित्रों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।